रहो ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जा रहा हूँ ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। तो अरमान जिंदगी में कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, चाहते जिंदगी में कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। हर एक इंसान जिसके पास पैसा नहीं है उसे लगता है कि वो पैसे से गरीब है, जिसके पास सुकून नहीं है वो सुकून से गरीब है। या हर कोई गरीब है, किसी को मोहब्बत नहीं मिली, किसी को सुकून नहीं मिला, किसी को पैसा नहीं मिला, किसी को एजुकेशन नहीं मिली, किसी को इज्जत नहीं मिली, किसी को सम्मान नहीं मिला। तो यहाँ हर कोई गरीब है। तो चिंता की क्या बात है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ताकि आप अपने जीवन में थोड़ी बहुत इज्जत कमा पाए। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या है बेसिक बातें जो आपको रिवाइज करनी। देखिए, ये प्री क्वालिफाइंग बैच मैं आपको बता देता हूँ, उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक इतना पता है कि ट्रिग्नोमेट्री नाम का भी एक चैप्टर होता है। जिनको इतना पता है कि ट्रिग्नोमेट्री जब शुरुआत की जाती है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल पे डिपेंड होती है, जिसमें इसको हाइपोटेनस, इसको थीटा, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। जिसमें हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो साइन थीटा पी बाई एच होता है, कोसेक थीटा उल्टा होता है एच बाई पी, कॉस थीटा बी बाई एच, सेक थीटा एच बाई बी होता है, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी होता है। साइन थीटा उल्टा होता है इसलिए एक बटे कोसेक थीटा है, कॉस थीटा उल्टा होता है इसलिए एक बटे सेक थीटा है, टेन थीटा उल्टा होता है इसलिए एक बटे कॉट थीटा है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर आ जाता है। इसी पे हम कहते हैं कि 90 270 यानी 90 का ऑड मल्टीपल चेंज होता है। 0 180 360 ये 90 का इवन मल्टीपल चेंज नहीं होता। चेंज कैसे होते हैं आपको यहाँ पे बताया गया है कि जब थीटा और 90 माइनस थीटा होता है तो पी और बी आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। इसीलिए साइन थीटा कॉस थीटा में बदलता है, कॉस थीटा साइन थीटा में बदलता है, टेन थीटा कॉट थीटा में, कॉट थीटा टेन थीटा में। ये बस मैं दिखाना चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो सवाल करते वक्त ये पूछेगा कि ये चीज आपने कहाँ से ली, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये मैंने यहाँ से ली। ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है जिसके अंदर 0 30 45 60 90 के मान आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका रिविजन भी हो। एटलीस्ट आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होनी चाहिए कि अगर ए प्लस बी 90 है तो साइन ए सेक भी एक होगा, कॉस ए कोसेक भी एक होगा, टेन ए टेन भी एक होगा, कॉट ए कॉट भी एक होगा। आपको पता होना चाहिए कौन सा किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है। आपको ये उल्टा भी पता होना चाहिए कि अगर टेन ए टेन भी एक है तो ए प्लस बी 90 होगा, साइन ए सेक भी एक है तो ए प्लस बी 90 होगा, कॉस ए कोसेक भी एक है तो ए प्लस बी 90 होगा, कॉट ए कॉट भी एक है तो ए प्लस बी 90 होगा, अगर साइन ए कोसेक भी एक है तो ए प्लस बी 180 होगा। ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं सवाल शुरू करने जा रहा हूँ, उससे पहले 2 3 पेज जिनको आप रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये आपकी बेसिक आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करना चाहते हैं पूरी की पूरी, तो आपको इसके अलावा कोई किताब या कुछ कहीं देखने की जरूरत नहीं है। इसमें सब कुछ आ गया है कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा 2 तब होता है जब अल्फा और बीटा 90 हो। ये पूरी तीनों बातें याद रखनी है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी का साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी। ये सब बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा टू साइन ए कॉस बी के फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ जाती है। जिसकी जरूरत पड़ेगी सवाल में मैं उस वक्त बताऊंगा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा, साइन सी और डी के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये सब आप नोट कर लेना, कॉपी में रिवाइज कर लेना। साइन थ्री थीटा के फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ जाती है, कॉस थ्री थीटा के फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ जाती है। ये एडवांस आइडेंटिटी है। जब पता हो कि ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, टेन ए टेन बी टेन सी होता है। ये बात पता होनी चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी 90 है तो उल्टा होता है कि कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी, कॉट ए कॉट बी कॉट सी होता है। इसके अलावा ए प्लस बी 45 या 225 है तो एक प्लस टेन ए एक प्लस टेन बी का मल्टीप्लीकेशन 2 होता है। ये आपको ऐसी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। ए प्लस बी 30 है तो रूट 3 प्लस 10 है, रूट 10 प्लस 10